हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र मास हिंदू नववर्ष का प्रथम मास माना जाता है। इस माह में पड़ने वाले नवरात्रि चैत्र नवरात्रि कहलाते हैं। पूरे साल में यूँ तो 4 बार नवरात्रि आते हैं, जिनमें से 2 गुप्त और 2 प्रचलित नवरात्रि होते हैं। चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं। इस दौरान 9 दिनों तक देवी माँ की 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो आज हम जानेंगे साल 2021 के चैत्र माह नवरात्रि कब से कब तक होंगे, कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और इन 9 दिनों में किए जाने वाले कुछ खास नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म का सबसे पावन पर्व नवरात्रि घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है। चैत्र मास की इस नवरात्रि में कुल 9 दिनों तक माँ दुर्गे के सभी 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। धार्मिक मामलों के जानकारी की माने तो इस बार जो दुर्गे माता हैं वो घोड़े पे सवार होके आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। साल 2021 में नवरात्रि का जो पर्व है वो 13 अप्रैल मंगलवार से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल प्रातःकाल 8:09 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल प्रातःकाल 10:16 पर। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 अप्रैल प्रातःकाल 9:50 से लेकर के 10:14 तक और घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा 13 अप्रैल प्रातःकाल 11:56 से 12:47 तक और नवमी तिथि 21 अप्रैल बुधवार के दिन पड़ रही है और नवरात्रि की पारण और दशमी तिथि 22 अप्रैल गुरुवार को पड़ेगी। आइए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद 9 दिनों की पूजा और व्रत का संकल्प लें और घट स्थापना करें, कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में 7 धान्य बोलें और उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें सिक्का, दूध, सुपारी, चावल डालकर रोली से उस पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधकर उसे मिट्टी के पात्र के ऊपर रख दें और कलश के ऊपर अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लगाएं। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद माँ के समक्ष धूप दीप जलाकर समस्त देवी देवताओं और माँ देवी का आवाहन विधि पूर्वक माता शैलपुत्री की पूजा करें। आइए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि के नियम। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक घर और पूजा स्थल में शुद्धता और सात्विकता का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। नवरात्रि के 9 दिनों में बाल काटना, नाखून काटना या फिर दाढ़ी मूछ बनवाने जैसे कार्य
भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान जो भी लोग घर में अखंड दीप माता की चौकी का आयोजन करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं, उन्हें घर को छोड़कर बाहर, यानी कि घर में एक सदस्य जरूर होना चाहिए ज्योत के पास। घर को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई ज़रूरी काम से आप बाहर जाते भी हैं तो घर में माता की ज्योत के पास एक सदस्य जरूर रहना चाहिए। देवी दुर्गा की भक्ति के इन 9 दिनों तक प्याज, लहसुन या अन्य तरह की तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षु या ज़रूरतमंद व्यक्ति आ जाए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल ना जाने दें। आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक उसे कुछ न कुछ दान जरूर दें। इसके अलावा इस बात का विशेष ख्याल रखें कि द्वार पर आए हुए भिक्षु या किसी भी गरीब को अपनी ज़रूरत और श्रद्धा के अनुसार भोजन जरूर करें या कुछ न कुछ दान अवश्य करें। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पर्व के दौरान जहाँ तक संभव हो तो कपड़े चमड़े और कपड़े शुद्ध पहने और चमड़े से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जैसे कि वॉलेट है, बेल्ट है, तो इस तरह की जो चमड़े से बनी हुई चीज़ें हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र पहनकर माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा इस तरह नवरात्रि के 9 दिनों में विधि पूर्वक की गई माता की आराधना से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन होता है। तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने से किसी का इस जानकारी से भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।